जय हिंद सभी को। उम्मीद है आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं अभिषेक। लाइव हो चुके हम लोग एमडी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक इंटीग्रेटेड बीएड का प्रोग्राम होता है जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड होता है। इसमें बहुत ही रेपुटेड कॉलेज में एडमिशन मिलता है, यूनिवर्सिटीज होती हैं, आईआईटीज एनआईटीज के कॉलेज होते हैं, जिससे आप बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीकॉम बीएड कर सकते हैं। इसके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। 6100 के करीब इसमें 6100 के करीब इसमें इनटेक है, एडमिशन लोग ले सकते हैं। इसके एग्जाम जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए करा रही है। तो इसके आवेदन 13 अप्रैल से शुरू हुए हैं जो 30 अप्रैल तक चलेंगे। पेपर 12 जून को होना है। एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो 9 जून को आपका जारी होगा, जिसमें करेक्शन भी 2 मई से 4 मई तक कर सकते हैं। बेहतरीन और शानदार सा, अगर आप क्लास 12th पास हैं या आप चाहते हैं कि इंटीग्रेटेड बीएड किया जा सके तो ये आप जरूर ये फॉर्म भरिएगा। इसके बारे में मैं आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल दिखाने वाला हूं कि यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ से लिखा हुआ है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनसीईटी फॉर एडमिशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन सेलेक्टेड सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, आईआईटी, एनआईटी, आरआईई या गवर्नमेंट कॉलेज फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। इससे अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप इस प्रोग्राम में जरूर मतलब इन प्रोग्राम में आपको पढ़ने का मौका मिलने वाला है। यानी डुअल प्रोग्राम है, ठीक है ना। ये कैसा प्रोग्राम है आपका? डुअल प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आप बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीकॉम बीएड कर सकते हैं। अगर हम इस सेशन इस आवेदन के बारे में बात करें, जिसको आई इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आप कहते हैं, ITEP के नाम से जानते हैं, तो इसी प्रोग्राम के आवेदन जो है 13 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं। 30 अप्रैल को लास्ट डेट है। तो अगर आप भरना चाहते हैं तो इसको जल्दी समय से भरिएगा कि लेट ना हो जाए। एक बेहतरीन और शानदार सा मौका है। अगर आप चाहते हैं, इसके एग्जाम डेट मैंने बहुत करीब है, तो अगर आपका 12th का थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा है तो आप ये पढ़ सकते हैं, दे सकते हैं। इसमें एग्जाम डेट 12 जून है। एडमिट कार्ड रिलीज हो रहा है 9 जून को। और करेक्शन डेट जो है 2 मई से लेकर 4 मई तक है। कब तक का है? 2 मई से लेकर 4 मई तक इसका करेक्शन डेट है। आप पेपर को करेक्शन इसका करा सकते हैं। पेपर पैटर्न में 7 सब्जेक्ट इसमें आते हैं आपके, और उसी सब्जेक्ट को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी कैटेगरी? 4 कैटेगरी में। सेक्शन 1 में आपके पास 2 लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आप 12th के हिसाब से, अगर 12th में आपका लैंग्वेज नहीं है तो 2 लैंग्वेज ले लें, अगर है तो भी आप दूसरा लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। 23 क्वेश्चन एक लैंग्वेज से आना है, और ये लैंग्वेज जो है आगे सेक्शन 1 में जो दिए गए लैंग्वेज उसी हिसाब से आपको चूज करना है। 23 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन करने होंगे। लैंग्वेज 2 में भी 23 आएंगे, 20 क्वेश्चन है। टोटल 40 क्वेश्चन, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, मतलब बहुत सारे भाषाएं इसमें है, बांग्ला है, संस्कृत है। तो इसमें से 23 क्वेश्चन से आपको 20 क्वेश्चन करना होगा। इसके बाद सेक्शन 2 अगर देखा जाए, इसमें 3 डोमेन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर क्लास 12th, क्लास 12 के हिसाब से आपके इसमें 3 सब्जेक्ट, जिसमें 28 क्वेश्चन से 25, 28 क्वेश्चन से 25, 28 क्वेश्चन से 25। तो यहाँ 75 और ऊपर आपके 40 क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं। आगे की अगर चर्चा करें, सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट है, जिसमें 28 क्वेश्चन से आपको 25 क्वेश्चन आएंगे। इसका भी सिलेबस डिफाइन है, उस हिसाब से आपको तैयारी जनरल एप्टीट्यूड लेवल की करनी होगी। दूसरी बात, अगर हम कहें टीचिंग स्किल से, आपके पास 4th सेक्शन में भी आपके पास 23 क्वेश्चन आने हैं। यहां से भी आपको 20 क्वेश्चन करना होगा। तो टोटल आने वाले क्वेश्चन आपके 181 है। तो कुल आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे 181, जिसमें से आपको सॉल्व करना होगा 160 क्वेश्चन को। तो ये बीए बीएड यानी डुअल डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन भी हो रहा है और आपके पास ये बीएड भी हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने 3 साल का बीएड किया और 2 साल का आपने 3 साल का बीएड बीएससी किया, फिर 2 साल का बीएड किया, तो 5 साल हो गए। 1 साल इसमें बच जाता है। बीए बीएड किए 1 साल इसमें बच जाता है। तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में 1 साल बच जाता है। बाद में आप एमएससी कर लीजिए 2 साल का, तो इससे 1 साल आप बचा सकते हैं 181 क्वेश्चन से। और ये हर जगह मान्य है, हर एग्जाम में मान्य है। क्लियर। दूसरी अगर हम बात करें, टेस्ट पैटर्न ये बहुविकल्पी एमसीक्यू बहुविकल्पी है, और इसमें 13 भाषाएं होंगी, जिसमें 12 के सब्जेक्ट के हिसाब से आपको डोमेन सब्जेक्ट को चूज करना होगा। दूसरी अगर हम बात करें इस इंस्टीट्यूट की बात, इसमें कितने इंस्टीट्यूट है? 64, 6100 लोगों के एडमिशन हो सकते हैं, जिसमें राज्य की बहुत रेपुटेड जो यूनिवर्सिटीज हैं या एनआईटीज आईआईटीज के कॉलेज में भी एडमिशन बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीकॉम बीएड में हो जाएगा। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आने हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आने, यानी टिक करना होगा, एक सही क्वेश्चन को आंसर देना होगा, तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम आपको बताते हैं, तो यहां से सीबीटी मोड में एग्जाम होने वाला है,
जिसमें करेक्शन होगा तो आपको एक सही क्वेश्चन करते हैं तो +4, इनकरेक्ट पर -1, यानी निगेटिव मार्किंग इसमें आपको देखने को मिलने वाली है। दूसरी बात, इसका वेबसाइट दिया गया है www.nta.nic.in, यहाँ से आप जाके देख सकते हैं इसके बारे में। तो ये 4 वर्षीय जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, इसमें एडमिशन के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। इसमें आप जानते हैं कि राज्य विश्वविद्यालय है, केंद्रीय, सब जगहों पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक ना। बस बात यहाँ पे ये है कि आपको अलग अलग जगहों पे आपका एग्जाम का सेंटर जाएगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, सीबीटी मोड में टेस्ट होना है। तो आइए इसके बारे में अगर आपको डिटेल जाना है तो एनटीए के वेबसाइट पे जाइएगा, या टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के आप कहाँ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा कि भैया कब पेपर है, कब इसका करेक्शन कर सकते हैं, सारा डिटेल आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 में कितने लैंग्वेज हैं, कैसे चुनना है, सेक्शन 2 में कैसे चुनना है, सेक्शन 3 क्या है, सेक्शन 4 के जो बताए हैं उसी अनुसार आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक ना। टेस्ट पैटर्न कैसा होगा, मीडियम कैसा होगा, यहाँ पे सिलेबस, जनरल नॉलेज, देखिए जनरल टेस्ट का सिलेबस में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल या मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में कह रहा है, टॉपिक्स रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट और लैंग्वेज से आएगा, ठीक है। इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। रजिस्ट्रेशन क्या, हाँ नीचे अगर कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो उसके बारे में भी एक वीडियो बना देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने 181 में से 160 क्वेश्चन करने, जिसके बारे में हमने आपको पूरा डिटेल बनाया हुआ है, पूरा डिटेल बताया हुआ है, ठीक ना। कहाँ से, इसके बारे में आपको कहाँ से संदर्भ लेना है, इसके बारे में भी चीजें आपके सामने है। फिर यहाँ का है, कैंडिडेट हु विल बी अपीयरिंग इन एनसीईटी विल पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग या एडमिशन प्रोसेस ऑफ एनी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। कह रहा है अगर आप एनसीईटी 2024 यानी इस एग्जाम का फॉर्म भरे हैं और एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आ जाता है, तो आप किसी इन्हीं जिस जो यूनिवर्सिटीज के नाम इसके लिस्ट में नीचे दिए हुए हैं, उनके काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हैं। कॉलेज में फिलअप द वैकेंट सीट देयर फ्रॉम द पूल ऑफ एनसीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट। कॉलेज को एनसीईटी के क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए सीटें, मैंने यहाँ से उनको सीट भरनी पड़ेगी, ठीक ना। ये बात आपको ध्यान पे रखना है। आगे की बातें आप देखिएगा, इसका एग्जाम हमेशा एनसीईटी का फॉर्म ऑनलाइन मोड में ही है, तो ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरना है, ठीक ना। और ये वेबसाइट है, यहाँ से जाके आपको फॉर्म भरना है। एनसीईटी डायरेक्ट डालेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, ठीक ना। आगे की बात करें, ये आपके सेक्शन में लैंग्वेज है, जिसमें हिंदी लैंग्वेज है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर है। ये बहुत असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, ये सारी बातें आपके लिए हैं, ठीक ना। इसमें आपको देखना होगा। यहाँ पे आपके पास सेक्शन है जहां से आपके पास सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट है, जिसमें साइकोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सब विषय है इसमें, ठीक ना। और यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यही बीएससी बीएड किस कॉलेज में है, दिल्ली में किस कॉलेज में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटीज में है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। आप यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा कि इस एप्लीकेशन फॉर्म से आपको मिलेगा क्या, लाभ क्या मिलेगा। आपका वर्ष बच जाएगा, कंपटीशन कम है, रेपुटेड कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन और बीएड दोनों हो जाएगा, फिर आप आगे का कोर्स भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको डिटेल सिलेबस, इसके एग्जाम का कट ऑफ क्या जाता है, इसमें देखना है, जानना है कैसे इसमें सिलेक्शन ले, तो बने रहिएगा टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के साथ। हम जल्द ही इसके लिए पूरी तरह से इसके लिए वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच।